एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम मीरा तिवारी है। हमारे पड़ोस में एक लड़के के दोस्तों का ग्रुप था। उनके ग्रुप के एक लड़के का किस्सा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। उनके ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम अनूप था। वो बहुत ही शरारती था। वो हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, लेकिन उसको अपने दोस्तों और भाई बहन का सपोर्ट रहता था, इसलिए वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। समय के साथ साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती रही। हाई एजुकेशन का समय आ गया तो उसने एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा देना शुरू कर दिया। फिर उसे मनचाहा तो नहीं, लेकिन उसके सुविधा के अनुसार कॉलेज मिल गया जहां वो पढ़ने के लिए गया। वहां से उसको कॉलेज में आधे घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था, क्योंकि कॉलेज सब शहर से बाहर के क्षेत्र में स्थापित होते हैं। वो वहाँ 12 बजे जाता और 5 बजे वहाँ से छूटता था। उसने दूरी को कम करने के लिए एक कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। उस रास्ते पर अक्सर लोग किसी न किसी शव को जलाने के लिए लाते थे और उधर काफ़ी कचरा शहर का भी डाला जाता था। अनूप शरारती तो था ही, इसलिए उसे अपने दोस्तों के साथ बातचीत में काफ़ी देर हो जाती थी और लौटते समय अंधेरा हो जाता था। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। उस लड़की ने उसे कहा कि तुम मुझे कुछ दूरी पर छोड़ दोगे क्या? तो अनूप इसे किस्मत का तोहफा समझते हुए तुरंत तैयार हो गया। लेकिन उस लड़की में एक अजीब बात ये थी कि वो जहाँ रुकती थी उसके थोड़ी देर बाद ही मस्जिद में अजान शुरू हो जाती या फिर मंदिर में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती थी। समय इसी तरह निकलता गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दो बार अनूप उसे घर पर भी लाया। एक दिन अनूप शहर में किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं गया और उस लड़की से भी नहीं मिला। जब वो घर गया तो दरवाज़ा खोलने के बाद तो उसको अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की को वहाँ सोता हुआ पाया। उसके हाथ पांव फूल गए, वो पसीना पसीना हो गया। फिर उसने अपने आप को संभाला। इतनी देर में वो लड़की जाग गई और उससे पूछने लगी कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? अनूप ने पूरा माजरा समझ लिया कि वो लड़की एक प्रेत है। उसने स्थिति को भांप कर बहाना कर लिया और अनजान बने रहकर उसे ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो कुछ नहीं समझा है। और फिर वो उस लड़की से बातें करने लगा। अगले ही दिन वो ट्रेन से घर पहुंच गया और वहां जाकर अपने भाई बहन से इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि अपने पापा को ये सब बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो डरने लगा कि कहीं वो लड़की यहाँ तक ना आ जाए। फिर उसके घर वालों ने उसके पापा को सब घटना बता दी। इस बात पर उसके पापा नाराज तो हुए, लेकिन फिर उसको माफ़ कर दिए। फिर इसके बाद अनूप के घर वाले अनूप को एक मौलवी के पास ले गए। फिर उस मौलवी ने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसा जैसा आपसे कहता हूँ वैसा ही करिए। अनूप से कहिए कि वो उस लड़की से इस बार
फिर मिले और उसका नाम जानने की कोशिश करे। फिर इसके बाद अनूप वहाँ फिर से गया और उस लड़की से बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आया और उस लड़की का नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम माधुरी बताया। फिर अनूप ने मौलवी को उस लड़की का नाम बता दिया। फिर मौलवी ने रात भर अपनी सिद्ध आयतों से अनूप को बांध दिया जिससे वो आत्मा दोबारा अनूप से न मिले। फिर मौलवी जी ने अनूप को एक ताबीज़ दिया। फिर वो लड़की अनूप को कभी नहीं मिली। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग मेरी मदद कीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। मैंने इतने वीडियो डाल दिए हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो आप लोग मेरी मदद कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।